हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजीएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो टर्म है लीनियर इक्वेशन, ये आपके लिए अननोन नहीं है क्योंकि आपने इसको पढ़ा है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में। ओके, आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि पॉलिनोमियल में लीनियर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा है आपने, तो हम एक शॉर्ट में रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था। ओके, तो आप ये देखिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या था? देखिए, पॉलिनोमियल जो है इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये चीज़ हमने पढ़ी है, हमें पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, इसके बाद जब हमने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया था, तो कैटेगराइज हमने किस तरीके से किया था? एक तो हमने किया था इसको इस तरीके से, हमने किया था इसको अकॉर्डिंग टू टर्म। हमने टर्म के अकॉर्डिंग जो हमने इसको कैटेगराइज किया था, तो हमें इस तरीके से इसकी, ये देखिए, हमें अगर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि केवल एक टर्म होती है वो मोनोमियल था। इसी तरीके से हमने बाइनोमियल पढ़ा था और इसी तरीके से हमने ट्राइनोमियल पढ़ा था। ओके, तो इसमें हमने एक टर्म थी, इसमें दो टर्म वाला पॉलिनोमियल, इसमें तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल था। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि जब हमने पॉलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग हमने उसको कैटेगराइज किया था। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, जब हमने डिग्री के अकॉर्डिंग इसे कैटेगराइज किया, तो पहली बात तो आपने देखी डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल पे जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो जैसे अगर हमारे पास डिग्री 1 है, अगर हमारे किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 1 है, सपोज इस तरीके से हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, तो इस पे आप ये देखिए कि 1 डिग्री है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसको हमने वहाँ पे बोला था लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास इस तरीके से एक्सप्रेशन है लाइक इस 3x² + 5x + 3, तो हमने उसे बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और इसी तरीके से हमने क्यूबिक पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है तीन हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब देखिए, इसमें जो है, इसमें आप ये देखिए कि ये जो वेरिएबल है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन हम इसे बोल सकते हैं। तो अब इसमें देखिए जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और साथ में इसमें जो वेरिएबल दिया गया है वो एक वेरिएबल है यहाँ पे x, और ये कितना है 1। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसको हम किस तरीके की इक्वेशन बोलेंगे कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल 1 है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होती है 1 और साथ में 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें दिख रहा है जो वेरिएबल, वो है x। ओके, तो अब जो इस चैप्टर से, अब हम इसको इस चैप्टर से कोरिलेट करते हैं कि इस चैप्टर में इसका क्या काम है। तो हम इसमें अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर पे आते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़कर आए हैं अभी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अभी हमने इसे पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में लाइक इस तरीके की इक्वेशन हो गई हमारे पास, तो हमने उसे बोला लीनियर इक्वेशन। ओके, अच्छा, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो हाईएस्ट पावर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसी में ही इसका मीनिंग छुपा है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, लीनियर इक्वेशन कहलाती है, साथ में इसमें वेरिएबल भी 1 हो। अब आता है हमारा ये टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें आप ये देखिए कि इस तरीके की इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 1 के बजाय 2 वेरिएबल्स हो, लाइक 4x + 3y = 7, इस तरीके की इक्वेशन। इसमें हम जब इसकी हाईएस्ट पावर चेक करते हैं वेरिएबल की, तो 1 है, इट मींस ये लीनियर इक्वेशन है। साथ में इसमें 2 वेरिएबल्स आए हैं x एंड y। ओके, और भी आप एग्जांपल्स देखिए इस तरीके की इक्वेशन के, लाइक 3p + 4q = 6, लाइक 3, हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई श्योर नहीं होता कि हमको x और y ही लेना है, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक 3a + 4b = 7, इस तरीके से। तो ये जो इस तरीके की इक्वेशंस हैं, तो ये कहलाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन के आती है? 1 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनकर आएगी ax + b = 0। ओके,
यहाँ पे x वेरिएबल है एंड a एंड b आर रियल नंबर, a और b रियल नंबर है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें वेरिएबल x, वन वेरिएबल है वो x है। ओके, इसी तरीके से जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनकर आएगी वो आएगी ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं या हम इसको प्लस सी भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाई है इन सभी एग्जांपल्स को लेते हुए, तो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी है। इसमें जो टू वेरिएबल्स है वो है x एंड y एंड a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स नंबर है, कॉन्स्टेंट्स या रियल नंबर्स। ओके, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से कंप्लीट हो गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है। हमें एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में केवल रिकॉग्नाइज करना है कि किस तरीके की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। अब इसको हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ मैं आपको। सपोज मेरे पास 50 टॉफीज है, ओके, और मुझे इन 50 टॉफीज को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना है, तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे? हम इस तरीके से लिखेंगे, सपोज हमारे पास जो 50 टॉफी है, ये हूँ मैं, मी एंड दिस इज माय फ्रेंड, और ये मेरी फ्रेंड है। हमको 50 टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, आपस में शेयर करना है, तो हम इसे किस तरीके से शेयर करेंगे? तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने 30 टॉफी ले ली, इट मीन्स मेरी फ्रेंड को 20 टॉफी मिलेंगी। ओके, तो हमें पता है कि जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, है ना। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कि 30 और 30 एंड 20 मिल करके ही हमारी 50 बननी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 30 ले ली, फ्रेंड ने भी 30 ले ली, तो हमारा RHS जो है वो तो अलग हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बट हमको जो दोनों का प्लस करना है, जो भी इसको प्लस करके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ले ली इस तरीके से 20 टॉफी, तो मेरी फ्रेंड को कितनी मिली? 30 टॉफीज मिली। ओके, या ऐसा हो सकता है मैंने ले ली 40 टॉफीज, तो मेरी फ्रेंड को कितनी मिली? मेरी फ्रेंड को केवल 10 ही मिली। तो इस तरीके से जब हमने इसको प्लस करके देखा तो हमारा सही जो आ रहा है राइट हैंड साइड की वैल्यू वो इसके बिल्कुल इक्वल आ रही है। ओके, तो हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम समझ गए हैं इस एक्सरसाइज में कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होते हैं। और अब करते हैं इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि हमें जो नोटबुक की कॉस्ट दी है तो इट इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। तो हमें इसे स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखना है। हम ये मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की कॉस्ट हम मान लेते हैं कि x है। ओके, अब हमें इन्होंने ये बोला है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन, हमें कॉस्ट ऑफ अ पेन भी हमें मानना होगा, है ना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y। अब इन्होंने हमें ये कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इक्वल टू 2y, x की वैल्यू y के 2 टाइम्स है। ओके, तो ये इसका ट्वाइस है, तो x इक्वल टू 2y। अब हमें इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। इसमें हमें जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं हमें सभी इन इक्वेशंस को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और साथ में जो ये हमें वैल्यू दी गई है a b और c कांस्टेंट वैल्यू, इसको भी हमें हर उसमें पार्ट में बताना है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ओके, बार लगा हुआ है। तो अब हम इसको इस तरीके से, आप देखिए, अगर हम इसके संग मैच करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो जब हम इससे मैच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो c वाली टर्म आई है, ये c वाली टर्म इसके साथ ही है प्लस में, और इक्वल टू करके 0 आया है, तो इसे भी हम इसी तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0।
ठीक है, हमने इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें इसमें से ए की, बी की और सी की वैल्यू और फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पे 2 दिया है, a इक्वल टू 2, बी के प्लेस पे 3 है एंड सी के प्लेस पे हमें यहाँ पे दिया है माइनस का 9.35 और 12। ओके, फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आता है इसका x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो हमें इसी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो आप ये देखिए कि इसमें जो है इक्वल टू 0 पहले से दिया है, ये खुद ही एडजस्ट किए हुए हैं, तो ये तो खुद ही एक तरीके से है। तो आप इसको चाहे थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। 5 को इसको एलसीएम लेकर के हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5x माइनस वाई माइनस 50 एंड 5 उधर जाके मल्टीपल के संग में 0 हो जाएगा। ओके, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। एंड जब हमने इसके साथ में ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हो गया है, जब हमने इसके संग कंपेयर किया तो यहाँ पे हमें a की जगह मिलता है 5, b के प्लेस पे मिलता है यहाँ पे -1। ओके, एंड सी के प्लेस पे हमें यहाँ पे मिलता है -50। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से अब थर्ड पार्ट में हमको करना है, हमें इसे इस तरीके से फॉर्म में लाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हम इसको लिख लेते हैं हर बार, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें इससे कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है कि हम किस तरीके से कंपेयर करें। आप ये देखिए इस तरीके से जो इसमें सी पार्ट दिया हुआ है वो इक्वल के इधर दिया है, राइट साइड दिया है और हमें यहाँ पे 0 लाना है। तो इसको हम एडजस्ट करके लिखेंगे -2x प्लस 3y एंड ये जो हमें वैल्यू दी है -2x प्लस 3y -6। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया ए इस फॉर्म में। अब इसमें यहाँ पे a की वैल्यू जो बनती है वो है -2, b इज 3 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -6। ओके, अब फोर्थ पार्ट में आता है x इक्वल टू 3y। इसको हमें करना है इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। तो अब आप ये देखिए कि इसमें क्या दिया है, इसमें जो है इक्वल के दोनों साइड दिया है, तो हम इसको एक ही साइड ले आते हैं। जो भी हमें दिया है तो हम इसे लिख लेंगे x इक्वल टू 3y को हम लिख सकते हैं x माइनस 3y, इधर आके माइनस का हो गया। और इसके अलावा इसमें c टर्म नहीं है तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब साथ में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए x के प्लेस पे यहाँ पे दिया है 1। अगर कोई भी वेरिएबल अकेला होता है इट मीन्स उसका कोफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई -3 एंड c के प्लेस में c की यहाँ पे टर्म ही नहीं है, इट मीन्स c क्या हो गया यहाँ पे 0। ओके, अब फिफ्थ पार्ट में देखते हैं 2x इक्वल टू -5y। तो हम वही अपनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद में हम इसी तरीके से इसको अरेंज करेंगे। 2x ये माइनस का 5y जब x के साथ में आएगा तो हो जाएगा +5y इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे इस फॉर्म में ये आ गया है। अब जब हमने कंपेयर की तो हमें a के प्लेस पे मिला यहाँ 2 और b के प्लेस पे मिला 5 और c का यहाँ पे टर्म ही नहीं है, इट मीन c की वैल्यू यहाँ पे 0। अब फिफ्थ पार्ट में आता है इसका 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारा देखिए इसमें ना हमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए कि इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तो एडजस्ट है। हम इसकी अब डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू आती है 3 और b के प्लेस पे हमें यहाँ पे देखो, आप ये देखिए कि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो y वाली टर्म है, y की जो टर्म है यहाँ पे y की टर्म ही नहीं है, दूसरे वेरिएबल की टर्म ही नहीं है। तो हमें यहाँ c की वैल्यू दी है, b की कोई वैल्यू ही नहीं है, जब टर्म ही नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स b इक्वल टू 0 एंड c की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। ओके, अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम फिर वही वैल्यू लिख लेते हैं ax प्लस की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब आप ये देखिए कि ये जो हमें एडजस्ट करना है ये तो ऑलरेडी एडजस्ट है ना, क्योंकि इसके जो राइट हैंड साइड में हमें 0 दिया गया है। तो जब हम इसकी कंपेयर करते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे x की टर्म ही नहीं है, यहाँ पे x की टर्म ही नहीं है, फर्स्ट वेरिएबल की यहाँ पे टर्म ही नहीं है। इट मीन्स जो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली है वो मिली है 0। सॉरी, हमें a और b c की वैल्यू बता रही है ना, कांस्टेंट की वैल्यू, तो x की टर्म ही नहीं है तो a की वैल्यू हो गई 0, फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। सेकंड वाले में आप ये देखिए कि इसमें बी वाई है और यहाँ y दिया गया है, इट मीन्स यहाँ पे b के प्लेस पे हमें 1 दिया है, क्योंकि y अकेला, इट मीन्स कोफिशिएंट इज 1।
ओके, अब सी के प्लेस पे आप ये देखिए कि सी के प्लेस पे हमें यहाँ पे दिया है -2, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई -2। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, 5 = 2x, तो इसमें भी वही हम स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखेंगे, ax + by + c = 0, और इसको हम एडजस्ट करके लिखेंगे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में 0 लेना है, तो हम इसको एडजस्ट करके लिखेंगे। तो ये इधर आकर हो जाएगा -2x एंड +5 = 0। तो फिर जब हमने इसका कंपेयर किया इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमें क्या मिला कि a के प्लेस पे यहाँ पे हमें मिला है -2, एंड b के प्लेस पे यहाँ पे देखिए by, यहाँ पे y की टर्म ही नहीं है, सेकंड वेरिएबल की यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, इट मींस b की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0, और c के प्लेस पे जो कांस्टेंट नंबर हमको दिया है इसके प्लेस पे हमें दिया है यहाँ पे 5, तो c की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5। ओके, तो सभी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं, सॉल्व करवा दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।